ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 6 मई से 12 मई 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल नए दर्शकों को बता दूं कि चंद्रमा पर आधारित होता है, चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन के आसपास में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है जब वो इतनी जल्दी राशि बदलेंगे तो आपके लिए अलग अलग भावों में रहेंगे, पूरे हफ्ते में अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब का क्या प्रभाव रह सकता है आपके जीवन पर। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और विशेषता उनकी ये होती है कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो यही विवेचना करने की कोशिश करेंगे कि इस चंद्रमा के गोचर से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के राशिफल को देख सकते हैं। पुनः बताऊंगा, टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, यानी कि अगर आपकी कुंभ राशि है और या कुंभ लग्न राशि है, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कहाँ से ज़्यादा सटीकता आती है? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लग्न राशि से बहुत सटीकता आती है, लेकिन आपके ऊपर है, आपको जहाँ से ऑब्जर्व करना है, जहाँ से आपको ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देख सकते हैं। राशिफल एक सामान्य विश्लेषण होता है और गाइडेंस के लिए दिया जाता है, तो उसको गाइडेंस के लिए ही देखा कीजिए। शुरुआत करते हैं। 6 मई शाम को 5:30 बजे चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे, यानी कि मेष राशि में, और 8 मई शाम के 7 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा की युति हो गई तो ग्रहण दोष बन गया, अमावस्या दोष बन गया। अब ये अमावस्या दोष जो है ये कहीं कहीं पे अच्छा प्रभाव देता है, उसमें से तीसरा भाव एक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट रहेगा, लेकिन अच्छी चीज़ है कि अपने कार्यों को सुलझाने के लिए बाय हुक या बाय क्रुक आपके अंदर एक प्रेरणा रहेगी। किसी भी तरीके से अपने कार्यों को यहाँ पर पूर्ण किया जा सकता है। शुक्र है तो चालाकी भी होगी, और ग्रहण दोष है यानी कि थोड़े अलग तरीके से। ग्रहण दोष नहीं है, अमावस्या दोष है। शनि की दृष्टि भी रहेगी चंद्रमा पर, और ये विष दोष बना रही है। तो एक प्रॉब्लम बस ये है कि हाँ, थोड़ी सी उदासीनता कभी कभी आ सकती है और मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन अपने अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा समय है। बस ऊर्जा को कंट्रोल कीजिएगा, यहाँ पे ऊर्जात्मक भी काफ़ी रहेंगे। अपनी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में आपको नहीं लेके जाना, इस चीज़ का आपने ध्यान रख लिया तो ये आपका हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। चंद्रमा आपके लिए छठे घर के स्वामी है और तीसरे घर में बैठे हैं, दोनों ही उपचय स्थान है। जब उपचय स्थानों का कोई कॉम्बिनेशन हो जाता है तो जीवन व्यक्ति का अवश्य आगे ही बढ़ता है। तो ये समय आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। बस मिसकम्युनिकेशन नहीं करना, कोशिश करना है कि किसी से ज़्यादा वार्तालाप ना हो, अपने कार्यों पर ध्यान दें और ओवर एक्साइटमेंट से भी बचना है। नवांश कुंडली बता रही है कि मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड रहेंगे, इसलिए अगर आपका कुछ मेंटल कार्य है तो थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पर रेस्ट भी देने की कोशिश कीजिएगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है, बहुत संभावना है इसकी, उससे बच के रहिएगा। किसी पर ज़्यादा विश्वास मत कीजिएगा। बिजनेस में ओवर थिंकिंग तंग करेगी, लेकिन समय तो ठीक है। ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने मेंटल एग्जॉस्शन की अभी बात करी, हो सकता है कोई इसके कारण गलत निर्णय ले लें। लव लाइफ, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, इग्नोरेंस थोड़ा सा दिख रहा है दोनों ही साइड से। वैवाहिक जीवन चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन शांत रखिएगा अपने आप को, कम बोलिएगा। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी सेम ही चीज़ कहूँगा, अपनी मेंटल सेहत को सुधारिए। सेहत की ही बात करें तो थायराइड की प्रॉब्लम, गले के रोग और कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, कोई अटका हुआ कार्य या कोई अटका हुआ पैसा अचानक से आपका आ सकता है। 8 तारीख शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि वृषभ में, और 10 तारीख शाम के करीबन 10 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करेंगे। अच्छी चीज़ इसलिए, या ठीक ठाक पने इसलिए क्या, क्योंकि ये उच्च की राशि है चंद्रमा की। तो यहाँ पर कोई लीगल केस आपका प्रॉपर्टी का चल रहा था या कोई लीगल केस चल रहा था, वो थोड़ा सा सुधर सकता है। गुरु चंद्र की युति गजकेसरी योग भी बन गया, तो ये भी ठीक ही है आपके लिए। गुरु आपके लिए धनेश है, लाभेश है, और चंद्रमा छठे घर के स्वामी है। तो पैसों से संबंधित कोई दिक्कत आ रही थी, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई दिक्कत आ रही थी, वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी।
रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। लेकिन कारको भावनाशय दोष है, यानी कि फैमिली में थोड़ी सी उथल पुथल मच सकती है, कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं, इमोशनल लेवल पर डिटैचमेंट हो सकती है, और माता जी की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। इमोशनली एक ऐसा टाइम रहेगा जहाँ पे बहुत डिससेटिस्फैक्शन रहेगी। यहाँ पे आपके पास भले ही सब कुछ भी हो, फिर भी कभी कभी लगेगा कि नहीं, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, मुझे और कुछ बहुत कुछ प्राप्त करना है। तो एक डिसकंटेंटमेंट और डिससेटिस्फैक्शन, ये वाली फीलिंग आपको हफ्ते के मध्य भाग में बहुत तंग करने वाली है। लेकिन जैसा मैंने कहा, गुरु के साथ युति हो गई, धन के मामले में अच्छा है। दोनों ही मिलकर आपके 10वें भाव को देखेंगे तो ये बता रहा है कि करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। नवमांश कुंडली बता रही है कि अपनी बातों में मधुरता रखिएगा, बहुत काम आएगी। दशमांश कार्य क्षेत्र में कई कार्य पूर्ण होंगे। बिजनेस अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा सा शांत रहिएगा, स्लोली चीज़ों को करिएगा, जल्दबाजी में नुकसान होगा। लव लाइफ ठीक है, बल्कि नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। और इसके साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम आई थी रिलेशनशिप में, उसको भी ठीक किया जा सकता है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, जल्दबाजी से बचिएगा। टाइम टू टाइम, यानी कि पूरे सीमित वे में हर चीज़ को आगे बढ़ाइएगा। जल्दबाजी में थोड़ा सा रहे कि, और बिना लाइफ पार्टनर कुछ बताए कुछ कार्य स्टार्ट कर दिया, उसके कारण दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स, पुरानी गलतियां नहीं ठीक कर रहे हैं, आप दोहरा रहे हैं, उसका बुरा प्रभाव यहाँ पर आ सकता है। सेहत की बात करें तो कफ रोग रहेंगे, लिवर की प्रॉब्लम तंग करेगी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स रह सकते हैं। जिनका वेट बढ़ रहा है अचानक से, थोड़ा सा अपना चेकअप आदि करा लें, क्योंकि शायद थायराइड आदि की प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान बली है, थोड़ा खर्चा अचानक से आपका हफ्ते के इस भाग में बढ़ सकता है। 10 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा गोचर करेंगे पुनः, और आपके पंचम भाव में आकर बैठ जाएंगे रात के 10 बजे। बुध का गोचर भी इसी दिन हो जाएगा, और चंद्रमा आपके पंचम भाव में सप्ताह के अंत तक रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है। एक चीज़ जो थोड़ी सी नेगेटिव होती है कि ओवर थिंकिंग बहुत हो जाती है, अदरवाइज तो चंद्रमा का पंचम में आना पॉजिटिव ही होता है। लक्ष्मी स्थान है, और खुद एक प्रकार के इंदु चंद्रमा को कहा जाता है, कि धन का स्वरूप ही है, धन का आगमन ही है। और यहाँ पर धन स्थान में बैठे मंगल उनको अपनी चौथी दृष्टि से देखेंगे, जो आपके लिए 10वें भाव के स्वामी है, यानी कि करियर में आगे बढ़ेंगे। और तीसरे भाव के स्वामी है जो सप्तम से नवम है, यानी कि बिजनेस में भी भाग्य का साथ मिलेगा, और अपने एफर्ट से धन कमाने के लिए अच्छा समय है। आइडियाज़ बहुत आएंगे, क्रिएटिविटी बहुत आएगी, बस अपने आप को ओवर थिंकिंग से आपको दूर रखना है, अदरवाइज तो ये समय बहुत अच्छा है। नवमांश कुंडली बता रही है कि सबसे क्रिएटिव समय होगा आपके हफ्ते का। करियर हो या बिजनेस या पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर चीज़ में आगे बढ़ पाएंगे अपनी क्रिएटिविटी के दम पर। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी से बचिएगा, और किसी पर डिपेंडेंट मत रहिएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, समय तो बहुत अच्छा है, मे बी इतनी चीज़ें एक साथ स्टार्ट हो जाएंगी या होना शुरू हो जाएंगी जिसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि कई बातें अधूरी छोड़ देते हैं, कई कन्वर्सेशंस, कई डिस्कशंस अधूरी छोड़ देते हैं, उसका यहाँ पर बुरा प्रभाव दिखेगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर की बातों को सुनने का, समझने का प्रयास कीजिए। समझने का ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय, हफ्ते का अंतिम भाग शुभता लेकर आ रहा है, कोई एग्जाम आदि है अच्छा करेंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, ओवर थिंकिंग, मानसिक विकार, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, रक्त विकार तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में लग्न बली है, हफ्ते का अंतिम भाग कोई बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए अच्छी खुशखबरी लेकर आ सकता है। जहाँ तक उपाय की बात है, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा एक एक बार बांट करके दोनों ही देवताओं को एक एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।